पढ़ने देगा किसी का सवाल? नहीं, कैरी डिटोनेटर कोल्ड डिटोनेटर नहीं बोलते हैं। पीएटीएन पेन लो, पीएटीएन का फुल फॉर्म भी लिख दिया। और क्या है? डेक चार्जिंग क्या होता है अभी नहीं बताएंगे। डेक चार्जिंग ओपन कास्ट का पार्ट है। गैस एग्जामिन ओवर वाटर स्प्रेइंग का डेटा मिनिमम क्या होगा? गैस एग्जामिन और वाटर स्प्रेइंग, हाँ 90 मीटर सॉलिड ब्लास्टिंग में, गैस एग्जामिन 20 मीटर रेडियस में। कट ब्लास्टिंग पूरी तरह से बंद हो गया है क्या इंडिया में? हाँ, कट ब्लास्टिंग अभी कहीं प्रैक्टिस नहीं होता है। सर P5 एक्सप्लोसिव का वजन 185 ग्राम, P1 एक्सप्लोसिव का वजन कितना होता है? इसका डेटा मेरे पास नहीं है, P5 वाला ही सो नॉर्मली है। सरदार रिक्वायर्ड 4.5 मीटर फेस डिग्री 1 टू, हाँ एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, एयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4.5 मीटर ने 3 मीटर हो गया वो। एलवीसी में होता है यार, एलवीसी में होता है वो 284 मीटर की, 3 मीटर फिल्म फेस में डिग्री 2 में होता है, डिग्री 3 में 386 मीटर की होता है, और लॉन्ग वॉल में 1000 मीटर की होता है। सर पावर को बेसिस पे भी एक्सप्लोसिव का टाइप होता है क्या? नहीं, हाँ पावर के बेसिस पे होता है, हाई एक्सप्लोसिव एंड लो एक्सप्लोसिव होता है, हम लोग एक्सप्लोसिव चैप्टर में पढ़ेंगे। सर 2 कंसेक्यूटिव होल में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रख सकते हैं? 60 मिली सेकेंड। 284 मीटर एयर हवा कहाँ होना चाहिए? हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फेस में हवा कितना होगा नेक्स्ट क्लास में। शॉर्ट डिले डिटोनेटर और सॉलिड ब्लास्टिंग बताइए सर। शॉर्ट डिले डिटोनेटर एंड सॉलिड ब्लास्टिंग बताइए, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं आ रही है। शॉर्ट डिले डिटोनेटर, मिली सेकेंड डिटोनेटर को शॉर्ट डिले बोलते हैं, है ना। आज सॉलिड ब्लास्टिंग बताए, सॉलिड ब्लास्टिंग तो तुम पूरा क्लास में देखा। सर अगर 0 नंबर का डिटोनेटर ना देकर 1 नंबर दे तो क्या होगा? ग्राउंड वाइब्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी तुम दे सकते हो, सेफेस्ट ही है। सर एक्सप्लोसिव टॉपिक खत्म हो गया है या पढ़ना? अभी एक्सप्लोसिव टॉपिक आधा ही हुआ है, आधा से भी कम हुआ, 40% हुआ है, 60% बाकी है। जहां सॉलिड ब्लास्टिंग होता है वहां जितना हवा चाहिए, हाँ उसका एक सवाल है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शॉर्ट में बताइए एक बार, सॉलिड ब्लास्टिंग आर्यन बोल रहा है, पॉसिबल नहीं है। क्लास में वीडियो देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जब एमसीक्यू डिस्कशन होगा वहां चर्चा कर लेंगे। क्वांटिटी ऑफ एयर लिखा नहीं गया फेस तक सॉलिड ब्लास्टिंग, हाँ वो वाला छूटा हुआ क्वांटिटी वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 2 बुक में अलग अलग डेटा था ना, इसलिए मैंने उसको भी नहीं करवाया। देखो एयर क्वांटिटी वाला है ना, एक टॉपिक छूटा हुआ एयर क्वांटिटी, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका। तो वो क्या है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, वो ना छोड़ा गया जानबूझ के, क्योंकि 2 बुक में ना अलग अलग डेटा दिया हुआ है, इसलिए उसको जो सही डेटा है वो दूंगा मैं। सर संडे का टेस्ट सिलेबस क्या होगा? यही जो आप पढ़े अभी तक, ठीक है ना, सारा टॉपिक रहेगा आपका। आज इस सप्ताह जितना भी पढ़ाई किया सारा रहेगा। सर परमिशन रिलेटेड ऑप्शन में डीजीएमएस सीआईएम में, ये तो बताया मैं कि एक बार करवा दूंगा, है ना। किसको देंगे? ओवरमैन बुक में डीजीएमएस लिखा हुआ है, सीआईएम ही होगा, डीजीएमएस का एक पार्ट है सीआईएम, ठीक है ना, सीआईएम होगा, स्पेसिफाइड है सीआईएम। अशोक सूर्यवंशी सर ये टॉपिक खत्म होने के बाद वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा दीजिए। वो इंपॉर्टेंट नहीं वाइब्रेशन आप लोगों का, वो अभी होगा नहीं, कल लाइव क्लास होगा, कल देखते हैं, कल यूट्यूब में लाइव सेशन तो होना चाहिए एमसीक्यू, देखता हूँ सॉलिड ब्लास्टिंग के ऊपर ही रखूंगा, जो भी सवाल आप लोग वहीं पे कर लेना, ज्यादा अच्छा होगा। सर क्या है? सिलेबस मत बताइए, सिलेबस टेस्ट का नहीं, सिलेबस तो बताना पड़ेगा, ये टॉपिक से इसको पढ़ो, पढ़ के अच्छा से, फिर भी एग्जाम में कहाँ 20 में 20 नंबर ला पा रहे हो, 19 में सिमट जा रहे हो। जितना पढ़ाए हैं कहीं से भी टेस्ट लेंगे नहीं, जितना पढ़ाए नहीं, इस वीक जो पढ़ाए उतना ही टेस्ट में रहेगा, ठीक है। इस वीक जितना पढ़ाया गया वो एक आध सवाल तो देखो पुराना वाला रहना स्वाभाविक है ना, वो स्वाभाविक चीज है, लेकिन जितना पढ़ाए इसी को फोकस करो। सर हम जहां पीडीपीटी करते हैं वहां पे सिर्फ 3 एक्सप्लोसिव डालते हैं, हाँ तो ठीक है, मैक्सिमम है ना 565, अगर कम यूज कर रहे हो तो अच्छा बात है। शिवम, अंकित राज सर व्हाट्सएप में आपको एक डाउट भेजे थे हम, प्लीज सर क्लियर कर दीजिए डाउट को। अंकित अब ना डाउट जो आप व्हाट्सएप में भेजो ना, व्हाट्सएप हम पूरा खोले ही नहीं है, बहुत लोग पेमेंट भी किया है, उसको मैसेज भी नहीं गया है, तो हम व्हाट्सएप खोलने का समय ही नहीं मिला। आज भी धनबाद गए हुए थे, है ना, धनबाद से आए और फिर क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है, इसलिए नहीं मिला टाइम। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसको, नहीं तुम कॉल कर लेना। प्लास्टिक में बालू भर के स्टेमिंग कर देते हैं सर, हम देखे हैं, मे बी कोई कोई माइंस में प्रैक्टिस करता होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सर गैप बिटवीन द एक्सप्लोसिव एंड होल डाया 0.3 सेंटीमीटर होगा ना? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 3 mm का मतलब ही है 0.3 सेंटीमीटर। मिनरल का सवाल है, एम्पल्स स्टेमिंग के टाइम नहीं फटेगा? एम्पल्स स्टेमिंग के टाइम ही फटेगा,
स्टेमिंग का समय नहीं फटेगा, सॉरी स्टेमिंग का टाइम नहीं फटेगा, इस तरह से उसको डाला जाता है कि इम्पल्स स्टेमिंग का टाइम नहीं फटेगा। होल कट ऑफ होने पर उसके प्रेशर से एक्सप्लोसिव, ठीक है, क्या लिखे हो, होल कट ऑफ होने पर उसके प्रेशर से एक्सप्लोसिव डिसेंटीग्रेड या क्या लिखे हो, डिसेंसिटाइज्ड ना होकर फ्लेगर्ड, क्या लिखे हो सकता है। दीपेश तुम सवाल ना कुछ कॉल करके एक बार पूछ लेना, तुम्हारे सवाल को मैं नहीं समझ पा रहा। इनर साइड ऑफ होल एज का कुछ डिस्टेंस कंसिडर करते हैं क्या। इनर साइड, हाँ होल का डिस्टेंस वो मेजर करते हैं, वो डिपेंड करता है तुम किस पैटर्न का होल कर रहे हो, है ना, पैटर्न ऑफ होल। ओपन कास्ट माइन से रिलीविंग होल डिस्टेंस, दीपक ओपन कास्ट में पढ़ेंगे, वैसे 6 मीटर होता है। बबलू वाला एम्पल्स हम भी बनाए हैं पीडीपीटी में, होता है कुछ कुछ जगह होता है। यदि किसी होल में यदि क्रैक मिलता है तो क्या होल को ब्लास्ट करेंगे, नहीं, अगर किसी होल में क्रैक डिटेक्ट होगा तो चार्ज ही नहीं करेंगे। चलो ठीक है, और किसी का कोई सवाल है। चलो तो सारे सवालों का जवाब लगभग हो गए खत्म। सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। ठीक है, जितना देखो आपका जो क्वेरीज है ना, फ्यूचर वाला क्वेरीज ना अभी पूछ के मेरा समय बर्बाद करना है। जब मान लो कोई बच्चा पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल ही है, सवाल क्या है सर, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर जब हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक आज से 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्यों अभी कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक में टाइम वेस्ट करें, बताओ क्यों उसको समझा के तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा नहीं कि आधा घंटा हम जाके नोट्स पढ़े बनाए, रोज तो इतना इतना टाइम लगता है, ठीक है नहीं बोलो। तो यही सबसे बड़ा बात आप सबको समझना पड़ेगा बाबू, अपना सवाल ना जो टॉपिक में पढ़ा है उससे पूछो, और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लगता है कि सर ये टॉपिक छोड़ दिए, तो तुम पूछो कि हाँ सर आप तो चैप्टर खत्म कर दिया, आप तो पढ़ाए नहीं, तब एक अलग मैटर है। लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, पूरा का पूरा सेशंस बाकी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है पीईटीएन क्या है, फिर आपका ये क्या है, आपका क्या बोलता है, डिफरेंट टाइप्स का जो सवाल तुम लोग लेके आते हो, सब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास में होगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, धैर्य में रखना पड़ेगा, धैर्य रख के क्लास रखना। हाँ, अगर तुम कहीं पर पढ़ रहे हो पहले से कि सर हम पढ़ रहे थे, मेरा दिमाग में सवाल आया इसलिए मेरा सवाल ऐसा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछो, क्योंकि सारे बच्चों को सवाल से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी बच्चे किस लिए आए हैं, बाकी बच्चों को क्या है, क्योंकि वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो उसके लिए, है ना। यहाँ पर हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, तो क्लास से डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे यहाँ पे 150 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, 150 बच्चों को इंटरेस्ट किसमें, 150 बच्चों का केवल इंटरेस्ट है जो सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें, और आपको इंटरेस्ट क्या है एक अलग टॉपिक पे। तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे डायरेक्ट उस चीज को पूछ लो, बाकी बच्चे उसको क्यों सुने, बताओ तुम, तुम्हारा जो सवाल है बाकी बच्चा क्यों सुनेगा, क्या फायदा उसको उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं बेचारा अभी तक, वो देखा ही नहीं उस बात को। तुम एक टर्म यूज किए पीईटीएन, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, अब वो बच्चा कंफ्यूज है, सर क्या बोल गए, ये इंपॉर्टेंट था क्या, एग्जाम में आया क्या, तो बाकी बच्चे के ऊपर ना इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना सवाल को मुझे व्हाट्सअप कर दो, कॉल करके पूछ लो, और भी तो माध्यम है पूछने का आपके सवाल, आप मुझे पूछ लो, है ना, ताकि बाकी बच्चों को उसमें राहत मिले, है ना, ज्यादा बेहतर होगा, सभी के लिए बेहतर होगा। और मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना बाबू। हाँ सर, जो पढ़ा और जो पढ़ाते उसको करो, ठीक है ना। सर कैरी डिटोनेटर क्या है, अच्छा सर, क्रैक होल फिल किस मटेरियल से करते हैं, ये बेंटोलाइट का इस्तेमाल करते हैं यार, गोरगम होता है 5%। इस पे ये भी तुम्हारा देखो ओपन कास्ट का सवाल है दीपक, है ना, तुम डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपना सवाल पूछो दीपक, ज्यादा अच्छा है। कैरिक डिटोनेटर क्या होता है, देखो जो हम लोग ओपन कास्ट में डिले डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को हम लोग कैरिक डिटोनेटर बोलते हैं, ठीक है, उसी को कैरिक डिटोनेटर बोला जाता है। हाँ वही तो अमित, वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउट सेशन जितना पढ़ा है उस पर पूछे तो ज्यादा बेहतर है, इसमें सबको फायदा होगा, है ना। और बाकी तुम अपना सवाल भेजो ना, हम जिस दिन, मैं देखो हर सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन आधा दिन, आप लोग का सवाल अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो कॉल करके पूछ रहे, नहीं हो पा रहा है तो मैं अलग से सेशन दे दूंगा उसके लिए। आपका जितना भी एक्स्ट्रा सवाल होगा ना मैं अलग से सेशन दे दूंगा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। मैं किसी दिन 15 मिनट आधा घंटा लाइव आ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा इस दिन मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। आप अपना सवाल मुझे व्हाट्सअप कर दो, जितना सवाल है तुम मुझे भेज के रखो, जैसे एक दिन हम किए थे याद है, यही तो वेडनेसडे को किए थे, इसी बार बुधवार को हुआ था, 2 दिन पहले। आज आज आपका 5 तारीख है, हम लोग शायद 3 तारीख को किए थे, तो 3 तारीख में क्या हुआ था, आप सारे सवाल भेज दिए, हम लोग एक एक करके सारे सवाल ले लिए। तो ये बेस्ट तरीका है, इसमें क्या है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होगा वही करेगा,
मतलब जो बच्चे को जरूरत है वही पढ़ेगा, जिसको जरूरत नहीं है वो क्यों पढ़ेगा, उसको बताओ। वो तो अभी बेचारा पहुंचा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि सर ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग क्या होता है, डीप होल ब्लास्टिंग क्या होता है, उसको तो होल का क्रैक के बारे में कहां से पता चलेगा, हॉट स्टार्टर टेम्परेचर कहां से पता चलेगा, है कि नहीं। तो सब चीज हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। सो डोंट बी, मतलब ऐसा मत बनो कि पेशेंस पूरा खो दिया, ऐसा मत करो, सिस्टम में रहो ताकि सबको फायदा हो, है ना। क्लास में एक सिस्टम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस क्लास में मैंने देखा था फर्स्ट क्लास का तुम लोग मुझे सब बौखलाए हुए थे, सर ये क्या है, सर वो क्या है, सर इसका क्या होगा जवाब, उसका क्या होगा जवाब, ये बता दीजिए, वो इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल, मतलब हमको लग रहा था कि उसी दिन पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, अब होगा ही नहीं पढ़ाई इस पर। ऐसे तुम लोग कर रहे थे, ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आप पेशेंस रख के क्लास करो। अभी क्या है, अभी हम लोग चैप्टर का मात्र 40% खत्म किए, 60% से ज्यादा सिलेबस बाकी है, 60% से ज्यादा सिलेबस बाकी है। यू कांट इमेजिन, 60% बाकी है। तुम सोचो, अभी वो भी अंडरग्राउंड का मैं बात कर रहा हूं, ओपन कास्ट का नहीं। अंडरग्राउंड में सिर्फ 60% बाकी है। तुम लोग मैगजीन के बारे में नहीं पढ़े, तुम लोग एक्सप्लोसिव घर के बारे में नहीं पढ़े, तुम लोग, तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा ब्लास्टिंग से रिलेटेड अदर टर्म्स के बारे में नहीं जाने, तुम लोग रिजर्व स्टेशन के बारे में नहीं पढ़े, तुम लोग डिटोनेटर के बारे में नहीं पढ़े। कहां खत्म किया कुछ, कहां खत्म हुआ सिलेबस। सो पेशेंस रख के क्लास करो, हर एक वर्ड, हर एक टर्म पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट नोट्स होता है, क्योंकि हम लोग केवल तैयारी कर रहा था जॉब क्रैक करने के लिए। हमको पता है एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग ऐसा कोई भी चीज को मिस नहीं करें, ठीक है ना। जो मिस होगा खुद से स्वीकार करेंगे कि हाँ, जैसे बच्चा बोला ना सर एयर वाला नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, आपको नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी किया, डिग्री 1 में इतना जगह पे 284 मीटर क्यूब पर मिनट होगा, फेस में 3 मीटर पे 284, डिग्री 2 3 में आपका डिग्री 3 होगा तो 600 मीटर के होगा, लॉन्ग वॉल में 1000, सब डेटा पता है। लेकिन जरूरत पड़ता है एनालिसिस करने का, हर डेटा को हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे एक सवाल देखो, आज एक सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक सवाल डिग्री 2 डिग्री 3 में 100 मिली सेकेंड होगा या 150 मिली सेकेंड होगा। वो पिछले बार भी कंफ्यूजन था मेरा, मतलब पिछले बार भी डेटा कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 150 मिली सेकेंड होगा, डीजी देशमुख पे दिया हुआ है, लेकिन पिछले बार का डेटा सेम टू सेम अभी तक वही लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको अपडेट नहीं किया। सारी चीजों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। जहां तक होता है हम लोग अपडेट करके पढ़ाते हैं, जितना हो सके अपडेट चीज मिले, बेस्ट चीज मिले, क्योंकि आज के डेट में ना जितना तुम याद करोगे उससे ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना, बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो बच्चे मेरे पास शुरू से क्लास कर रहे हैं उसको इस बात को अच्छे से पता है, जो सब बच्चा क्लास किया एक वीडियो देखा है उसको पता है इस बारे में, है ना। तुम और भी जगह कहीं क्लास किया होगा, पढ़ा होगा, अब तुमको पता है कि कंटेंट कितना सॉलिड कंटेंट है ये, है ना, कितना कम समय में कितना खास तरह से पढ़ाया जा रहा है। चलो तो सभी को, हाँ यही होगा सर, वाटर इम्पल्स को स्टेमिंग के लिए यूज करेंगे तो पानी निकाल नहीं जाएगा क्या, नहीं। वाटर इम्पल्स जिस मटेरियल का बना होता है ना, वो थोड़ा सा रिजिड टाइप का होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, तो स्टेमिंग जब करेंगे उससे मतलब तो नहीं निकलेगा वो पानी। डिग्री 1 2 3 बार बार वही सवाल आ रहा है। हाँ, यदि कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तो मैंने तो बताया जो चीज नहीं जानने पे कॉन्फिडेंस, हाँ देखो, दो यही बात मैं समझा रहा था कि अगर जैसे मान लो तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा ना और तुम नहीं जानोगे ना, तो बाकी बच्चों को कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए अपना सवाल को ना आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट करो, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट किसी तरह का जवाब देने का प्रयास करूंगा, ज्यादा बेहतर हुआ है किसी के लिए, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि। चलो, सच में कॉन्फिडेंस लॉस होता है बच्चों का।